चलो, तो in last lecture we have done the sum of Madhuri, Tabu and Juhi से रिलेटेड हमने सम किया, 3 पार्टनर्स थे और वो सम हमने यहां तक किया, मतलब स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल हमने बना लिया था, ठीक है। अब उसके बाद ऑर्डर ऑफ पेमेंट, तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट में आ जाओ। सबसे पहला लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में बेटा सबसे पहला क्या पे करना है आपको, सबसे पहले तो आपको प्रोविजन करना है रियलाइजेशन एक्सपेंस का, ठीक है। सो प्रोवाइड फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस, provide for realization expenses. So provide for realization expenses how much? Yes, 1000. बराबर है, 1000 rupees we have to provide it for realization expense. दिया था ना क्वेश्चन में, that's it. चलो रियलाइजेशन एक्सपेंस के बाद आफ्टर रियलाइजेशन एक्सपेंस व्हाट विल कम? कंटिंजेंट लायबिलिटी, बट वो तो है ही नहीं। नेक्स्ट आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी में अपने पास क्या है? यस यस, वेरी गुड एनस, वेरी गुड नंदिनी, परफेक्ट परफेक्ट। सो आउटसाइड लायबिलिटीज में अपने पास दिख रहा है क्या? क्रेडिटर्स, यस और नो? वी हैव क्रेडिटर्स। तो चलो, तो पे टू क्रेडिटर्स, उसके बाद हम पे करेंगे किसको बेटा? क्रेडिटर्स। ठीक है, अमाउंट डालना है तो डाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। पे टू क्रेडिटर्स, यस, डन, यस, वेरी गुड पार्थ, परफेक्ट, यस एनएस। चलो, नाउ द नेक्स्ट वन, लाइबिलिटी इसके बाद क्या आएगा बेटा? ठीक है, लाइबिलिटी इसके बाद अभी पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। चलो बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में सबसे फर्स्ट व्हाट वी हैव टू पे इट, आपको पता है जो एक्सेस कैपिटल आया है, एक्सेस कैपिटल को आपको पहले पे करने हैं। ओके, सो सी हियर द एक्सेस कैपिटल, सो यू ऑल कैन सी दैट इज एक्सेस कैपिटल, फाइनल एक्सेस कैपिटल दिख रहा है इधर। पहले 10,000 पे करना है किसको? माधुरी को, राइट? यस, वेरी गुड नंदिनी। फर्स्ट 10,000 टू माधुरी और उसके बाद जस्ट उसके ऊपर देखना 5,000 टोटल 10,000, बराबर है। फिर उसके बाद आपको ये 10,000 पे करना है माधुरी एंड जूही को। Got it? Clear? चलो, so let's get ready right here. So first what beta? First pay to Madhuri rupees 10,000. First pay to Madhuri rupees 10,000, right? Then next, and after that what? Next rupees 10,000. Yes, next में क्या करना है? Yes, next rupees 10,000 to Madhuri and Juhi. ये देखो ना इधर, सी फर्स्ट 5,000 तो आप किसको पे करोगे? माधुरी को, एंड जस्ट ऊपर देख रहे हो 5 + 5 10, तो नेक्स्ट 5 + 5 10, नेक्स्ट 10,000 टू माधुरी एंड जूही इन देयर PSR, मतलब उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यस, वेल डन प्रीति, करेक्ट करेक्ट, राइट है, शाबाश। चलो, सो आ जाओ, नेक्स्ट रुपीज 10,000 टू माधुरी एंड जूही, माधुरी एंड जूही इन देयर PSR, मतलब जो उनका रेशियो है, इन द रेशियो ऑफ, और रेशियो क्या है? वही 1:1 है ना, दोनों पार्टनर, अभी ये 2 का है तो 1:1 इक्वली तो है सब। और फिर लास्ट में फाइनली बैलेंस, बैलेंस अगर कुछ भी बचा तो ऑल पार्टनर्स, बैलेंस टू ऑल पार्टनर्स इन देयर PSR, इन देयर PSR, इन देयर PSR, दैट इज 1:1, बराबर? यस, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, परफेक्ट, ठीक है। सो डन, ऑर्डर ऑफ पेमेंट डन। चलो, अभी ऑर्डर ऑफ पेमेंट हो गया तो
बना लेते हैं अपना क्या स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. सो लेट्स गेट रेडी. स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं. स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. आप स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मेट बना लेते हैं. फॉर्मेट, लेट्स मेक अ फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. सो फॉर्मेट में लास्ट से कर रहा हूं मैं, लास्ट. सो लास्ट में 3 पार्टनर्स होते हैं, पता ही है आपको. माधुरी, जूही, तब्बू, माधुरी. ठीक है. उसके अभी देखो लाइबिलिटी में आपने देखा है ऑर्डर ऑफ पेमेंट देखा बेटा इधर कि ऑर्डर ऑफ पेमेंट में रियलाइजेशन एक्सपेंस तो आपका कैश अवेलेबल में ही अंदर अंदर हो जाता है, पर्टिकुलर्स में ही सब. क्रेडिटर्स का एक कॉलम बनाना पड़ेगा आपको. चलो, सो पार्टनर्स कैपिटल के पहले आपको क्रेडिटर्स का एक कॉलम बनाना है. सो इधर ये कॉलम हो जाएगा क्रेडिटर्स को पे ऑफ करने के लिए. उसके बाद आपका आ जाएगा कैश अवेलेबल. फिर स्टेप और पर्टिकुलर्स, मतलब नंबर और पर्टिकुलर्स या डेट और पर्टिकुलर्स. तो डेट है ना इसमें, वैसे भी क्वेश्चन में डेट दिया है ना आपने वो. इज इट गिवन और नॉट? यस इट इज गिवन. सो नंबर की जगह पे हम डेट लिखेगा. डेट, वी विल गोइंग टू राइट योर व्हाट डेट. डेट इज गिवन. रियलाइजेशन डेट इज गिवन. ओके. सो चलो, नंबर या डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन अपना कैश अवेलेबल, सब रुपीज में रहने वाला इधर. फिर इधर किसको पे ऑफ करना है अपने को? क्रेडिटर्स. 3 पार्टनर्स, माधुरी मतलब पार्टनर्स कैपिटल, माधुरी, तब्बू एंड जूही. रुपीस रुपीस रुपीस. ठीक है, माधुरी, तब्बू एंड जूही. डेट, पर्टिकुलर, कैश अवेलेबल, क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स हो गया माधुरी, जूही, मतलब माधुरी, तब्बू एंड जूही. ठीक है. चलो, सबसे पहले हम लोग बैलेंस ले लेते हैं बेटा. बैलेंस, यस और नो? ठीक है. व्हाट? बैलेंस. अभी आप देख रहे हो इधर कि ये जो डिसॉल्व हुआ है फ्रॉम 30 सितंबर 2013, तो ये 30 सितंबर का आपका बैलेंस है. डिसाइड डिसॉल्व इट ऑन फ्रॉम 30 सितंबर. द बैलेंस शीट का पोजीशन दिया है अपने को 13,000. ठीक है. तो 30 सितंबर का डेटा है ना बेटा ये, राइट? तो चलो, ओपनिंग बैलेंस मतलब ओपनिंग क्या हो जाएगा? 1 अक्टूबर पे. ठीक है. और 1 अक्टूबर, बट इधर देखो, हाँ इधर ध्यान देना. इधर क्या आपने को दिया था? एज पर द अरेंजमेंट विद द बैंक द पार्टनर्स वेर एंटाइटल्ड टू विड्रॉ 4,000 इमीडिएटली. तो 4,000 कैश तो अपने पास इमीडिएटली आ जाएगा. तो कैसे करना है इधर दिखाना. 30 सितंबर है तो सितंबर एंड होने के बाद ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा अपना क्या? 1 अक्टूबर. और ईयर क्या था भाई? 2013 था. जो भी ईयर रहेगा, 2020 रहेगा तो 2020 लिखना है, 21 रहेगा तो 21 लिखने का. ऐसा कोई टेंशन नहीं. ईयर जो दिया रहेगा वो आपको करना है. चलो, सो बैलेंसेस. सो बेटा बैलेंसेस में कैश अवेलेबल कितना होगा? देखो, गलती से ये मत लिख देना कि बैंक बैलेंस देखा इधर 13,000 डाल दिया उधर. नहीं भाई, इधर क्या दिया अपने को? एज पर द अरेंजमेंट विद द बैंक द पार्टनर्स वेर एंटाइटल्ड टू विड्रॉ 4,000 इमीडिएटली. तो पहले 4,000 कैश अवेलेबल होगा. बैंक से 4,000 रुपया निकाला तो 4,000 का कैश अवेलेबल हुआ ना. सो 4,000 विल बी द कैश अवेलेबल. एकदम प्रॉपरली अरेंज करना है. ठीक है. सो बैलेंस 4,000 आ गया. क्या? विड्रॉन किया है फ्रॉम बैंक से. बराबर है, मालूम पड़ा? क्लियर? तो ये जो बैलेंसेस है वो आपने क्या किया? कैश अवेलेबल आपने विड्रॉन फ्रॉम बैंक. दिखाना तो इधर दिखा देना. विड्रॉन फ्रॉम बैंक. ठीक है. तो कैश अवेलेबल आ गया 4,000 अपना. बाकी जो बचा बैंक बैलेंस है वो कभी निकालोगे आप? बाकी जो रिमेनिंग बैंक बैलेंस है वो आप
आफ्टर 1 दिसंबर निकालने वाले। ठीक है, देखो 13,000 था, 4,000 अभी निकाल लिया, बचा कितना 9,000। वो 9,000 कभी आफ्टर 1 दिसंबर। आफ्टर 1 दिसंबर मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट में वो प्लस होगा। सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, चलो तो फिलहाल कैश अवेलेबल अपना कितना आ गया अपने पास 4,000। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है बेटा अपने को, प्रोविजन फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस अपने को प्रोवाइड करना है फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस। प्रोवाइड फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस। कितना प्रोविजन किया था स्टार्टिंग में 1,000 रुपीज का। कैलसी लेके रखो सब लोग। 4,000 माइनस 1,000 कितना हो गया, अभी कितना कैश बचा अपने पास 3,000। तो रियलाइजेशन के बाद कौन सा आता है बेटा, क्रेडिटर्स है। तो चलो 3,000 किसको पे करोगे आप, क्रेडिटर्स को। तो पहले इधर बैलेंस डाल देता हूं मैं सबका। चलो क्रेडिटर का बैलेंस कितना था अपना 10,000 था ना, बैलेंस सबका लिख लेते पहले 10,000। फिर ये माधुरी तब्बू एंड जूही का जो एडजस्टेड कैपिटल था वो कितना था, एडजस्टेड 30, 15 और 20। द जनरल रिजर्व ऐड करने के बाद ये कैपिटल। यस, परफेक्ट, वेरी गुड समीक्षा, परफेक्ट परफेक्ट। चलो तो 3,000 आप किसको पे करोगे, लेस पे टू क्रेडिटर्स। पे टू क्रेडिटर्स। चलो 3,000 पे करोगे और ये क्रेडिटर में से भी 3,000 निकल लेगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो अपना कैश नील, फिर कैश नील तो फिर अपना टैली कर लो, मतलब बैलेंस निकालो। फिर टैली क्या मतलब बैलेंस निकालो, आ जाओ। नाउ बैलेंस। सो बच्चों बैलेंसेस इधर तो हो गया नील। अभी भी अपना क्रेडिटर्स कितना बैलेंस बचा है, ड्यू 7,000 और बाकी ये सब तो सेम ही रहेगा 30, 15 एंड 20। डन, यस वेरी गुड कैरल। चलो अब आ जाओ, अब सबसे पहले फर्स्ट रियलाइजेशन। तो फर्स्ट रियलाइजेशन, अब कैश खत्म हो गया ना, तो चलो पहले रियलाइजेशन पे आ जाओ। यू कैन सी हियर फर्स्ट रियलाइजेशन आपको कभी हो रहा है बेटा, 31 अक्टूबर फर्स्ट रियलाइजेशन। तो 31 अक्टूबर 2013, 31 अक्टूबर 2013 फर्स्ट रियलाइजेशन। और बेटा कितना है फर्स्ट रियलाइजेशन, यस 10,000 प्लस 5,000, ये देखो ना, यस 15,000। वेरी गुड समीक्षा। 10 प्लस 5, यू कैन सी हियर कि भाई फिक्स असेट से आपको 10 मिल रहा है और करंट असेट से आपको रियलाइज हो रहा है 5,000, तो टोटल हो गया 15,000। और रियलाइजेशन एक्सपेंस मतलब रियलाइजेशन के टाइम पे असेट रियलाइज करते टाइम पे कुछ एक्सपेंस हुआ नहीं है, तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो चलो 10 प्लस 5, 15,000 फर्स्ट रियलाइजेशन से आया। गॉट इट। चलो अब सबसे पहले क्या करना है, आ जाओ। अपना क्रेडिटर बाकी है ना, क्रेडिटर 7,000 पेड टू क्रेडिटर्स। 7,000 पे किया। चलो अपना क्रेडिटर हट गया इधर से, 7,000 नील हो जाएगा। अब कैलसी लेके रखना, 15 माइनस 7 बराबर है, कितना बचा। अब अपने पास बचा है 8,000 का बैलेंस। यस वेरी गुड महक, वेरी गुड हर्ष, वेल डन कैरल, वेल डन अनुराग, परफेक्ट। सो अभी 8,000 का बैलेंस है अपने पास। अब 8,000 का बैलेंस किसको पे करना है, अब आ जाओ नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ पेमेंट में। देखो क्या है, अब क्रेडिटर्स खत्म होने के बाद पार्टनर्स कैपिटल पे करना है। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले माधुरी को पे करना है 10,000, बराबर है। और अपने पास बैलेंस कितना बचा है इधर 8,000। तो माधुरी को 10,000 पे करना है लेकिन बैलेंस है 8, तो ठीक है, पेड टू माधुरी। अभी 8,000 तो पे कर दो, 2,000 नेक्स्ट रियलाइजेशन में पे कर देना उसको, 8,000। तो माधुरी किधर है भाई, ये रही 8,000। दैट्स इट, कैश हो गया नील, तो क्लोज कर दो भाई। कैश नील हुआ तो क्लोज कर देने का। चलो अभी क्लोज करते हैं, आ जाओ।
यस, वेरी गुड नंदिनी, वेल डन समीक्षा, परफेक्ट। तो बैलेंस निकाल लेते हैं, balances. Now here the balance is what? Nil. Here also create as nil. 30,000 minus 8,000 will come 22,000. And this is same as it is 15,000 and 20,000. Dude, got it? That's it. Chalo, now move to the second realization. Yes, well done, Mehak. Well done, perfect, perfect. Now move to the second realization. And second realization date is what? 15th of November. 15th of November, second realization 26 or 12. तो भाई 26, 12, 38,000. वेरी गुड समीक्षा। तो चलो सेकंड रियलाइजेशन में चलते हैं भाई, चलो चले सेकंड रियलाइजेशन के लिए। सो सेकंड रियलाइजेशन आपका डेट है 15th of November, 15 November 2013। सेकेंड रियलाइजेशन, दूसरा रियलाइजेशन मिला है, सेकेंड रियलाइजेशन। सो सेकेंड रियलाइजेशन में आपका था कितना बेटा? सेकेंड रियलाइजेशन में 26 प्लस 12 डायरेक्टली 38,000। This is what your second realization. Yes, well done Samish, well done Nandini। चलो अब बेटा आ गया रियलाइजेशन। अब चलो सबसे पहले तो क्या पे करना आप? सबसे पहले माधुरी का, अभी देखो माधुरी को 10,000 देना था अपने को, लेकिन आपने 10,000 नहीं पे किया, अभी 80,000 पे हुआ है, तो 2,000 तो बाकी है ना उसका। तो पे टू माधुरी कितना, इधर दिखा देता हूं मैं, 10 देना था बट 80 दिया आपने, तो 2,000 और देंगे। 2,000 इधर माधुरी और इधर माधुरी में दिखा दिया। तो माधुरी मैडम का काम हो गया, उनका जो एक्सेस कैपिटल था उसका हमने 10,000 क्लियर ऑफ कर दिया। ओके, यस, वेल डन प्रीति, वेल डन नंदिनी, परफेक्ट। चलो तो माधुरी जी का तो काम हो गया इधर। अब नेक्स्ट आ जाओ, ऑर्डर ऑफ पेमेंट में क्या करना है आपको? नेक्स्ट 10,000 टू माधुरी एंड जूही इन द रेशियो ऑफ 1:1। तो अब जरा देखो, कैलसी लो, 38 माइनस 2 कितना बैलेंस है? 36। तो बैलेंस है ना अपने पास, काफी है, तो आराम से पे कर सकते हो आप। तो लेस पे टू व्हाट? माधुरी एंड जूही। लेट्स पे टू व्हाट बेटा? माधुरी एंड जूही इन 1:1 जो PSR है। तो कितना है बेटा? 10,000 है ना, 10,000। सो 10,000 मतलब 5,000 5,000, माधुरी को 5 और जूही को 5। दैट्स इट, बराबर। यस, वेल डन समीक्षा। चलो कैलसी लो, 38 माइनस 2 माइनस 10, अभी भी बैलेंस है आपके पास, ठीक है, अभी भी कितना बैलेंस है अपने पास? 26। यस, अब 26 के लिए नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या है? नेक्स्ट ये हो गया सब, बस उसके बाद तो जो भी बैलेंस बचेगा वो सारे पार्टनर्स को दो इन देयर PSR। चलो ये स्टेप आ गया तो सुकून हो जाएगा, फिर बराबर है, फिर सुकून मिलता है। उसके बाद क्या करना है? सिर्फ PSR में बांटते जाने का। सो लास्ट में लेस पेड टू ऑल, ऑल मतलब ऑल पार्टनर्स, हाँ, ऑल इन PSR, दैट इज 1:1, ठीक है, पेड टू ऑल इन PSR। यस, वेल डन कैरल। सो कितना बैलेंस बचा था अपना कैलसी में? 26,000, बराबर है 26। अब ये पे कर दो टू ऑल इन PSR। तो PSR के रेशियो में जरा, PSR मतलब क्या होगा? इक्वल ही होगा ना, तो इक्वल रेशियो में पे करो तो कितना आ रहा है? ओके, पॉइंट में आंसर आ रहा है। वेरी गुड प्रीति, वेल डन अनुराग, वेल डन हर्ष। ठीक है, तो 866.66 ऐसा आ रहा है आंसर। तो हम लोग क्या करते हैं? राउंड ऑफ करते हैं। चलो सो इधर 8667, अभी 8666.67 है, मतलब 66 है तो 8667 ले लिया। यस, वेल डन आर्यन, परफेक्ट, वेल डन समीक्षा। सेकंड वाले को भी 8667, ताकि पॉइंट हटा के राउंड ऑफ अमाउंट ले ले।
और थर्ड वन जो है ना उसको कितना देना आप 8666 बराबर है, ताकि आप ये तीनों को ऐड करो ना, इफ यू ऐड ऑल दिस अमाउंट, ठीक है, इफ यू ऐड ऑल दिस अमाउंट सो योर टोटल विल बी 26,000। हो रहा है क्या, देखो हो रहा है ना, 1 रुपया ज्यादा कम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, देख लो ये तीनों का टोटल मारेगा 8667 8667, एक को कम क्यों दिया, ताकि टोटल अपना 26 आना चाहिए, दैट्स इट। यस और नो, यस परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है, ओके वेरी गुड, चलो हो गया डन। नाउ अब ये भी हो गया, अब अपने को क्या करना है नेक्स्ट, बैलेंस। तो बैलेंस के लिए नेक्स्ट पेज, सेम फॉर्मेट। अब देखो फॉर्मेट में क्या रहेगा अपने पास, ओनली 3 पार्टनर्स आर लेफ्ट, पार्टनर्स कैपिटल ही उनका बाकी है, मतलब 3 पार्टनर्स का पार्टनर्स कैपिटल ही लेफ्ट है, 3 पार्टनर्स ही तो है, और कितने बचे रहेंगे, 3 ही तो पार्टनर है अपने। सो 3 पार्टनर्स का कैपिटल, फिर कैश बैलेंस अवेलेबल, क्योंकि क्रेडिटर्स तो पे ऑफ हो गया तो उसका तो टेंशन ही नहीं है अभी आपको। फिर आपका इधर डेट और पर्टिकुलर्स। सो लेट्स कंटिन्यू। चलो तो बैलेंस निकालना है अपने को, तो बैलेंसेस, चलो बैलेंसेस में आ जाओ। तो पहला तो नील हो जाएगा बेटा, यस वेरी गुड हर्ष, नील। और आ जाओ पार्टनर्स का, देखो पार्टनर्स का 22,000 माइनस 2,000 माइनस 5,000 माइनस 8,667, तो कितना आया था 6,333, वेरी गुड 6,333, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, वेल डन नंदिनी, परफेक्ट। देन नेक्स्ट 15,000 माइनस 8,667, 6,333, परफेक्ट। और फाइनली 20,000 माइनस 5 माइनस 8,666, ये कितना आ गया 6,334, परफेक्ट, यस परफेक्ट, वेल डन अनुराग, वेल डन कैरोल, वेल डन नंदिनी, परफेक्ट। चलो बैलेंसेस वी गॉट इट। नाउ चलो अब लास्ट रियलाइजेशन अपना आएगा, लास्ट, फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, अभी लास्ट रियलाइजेशन मतलब 30 दिसंबर वाला, ठीक है। 30 दिसंबर का रियलाइजेशन है, फिक्स असेट से 10 है, करंट असेट से 12 है, तो 10 प्लस 12 कितना हो गया डायरेक्टली अपना 22। लेकिन बट लास्ट रियलाइजेशन के पहले आपको इधर कुछ दिया था, देखो एज पर द अरेंजमेंट्स विद द बैंक द पार्टनर्स वेर एंटाइटल्ड टू विड्रॉ 4,000 इमीडिएटली एंड 9,000 आफ्टर 1 दिसंबर 2013, बराबर है। और 9,000 कभी निकाला उसने आफ्टर 1 दिसंबर 2013, बराबर है, मालूम पड़ा। तो भाई ये जो 9,000 का कैश आया वो आफ्टर 1 दिसंबर 2013 और 30 दिसंबर के पहले। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। तो देखो आ जाओ इधर, तो सबसे फर्स्ट आप क्या करना, जो बैंक बैलेंस अवेलेबल दिखा देना अभी इधर, ये नील हो गया अपना, इधर बैलेंस निकाल लिया, अब आ जाओ। सो शो इट हियर, बैंक बैलेंस अवेलेबल, बैंक बैलेंस विड्रॉन, मतलब विड्रॉन कर लिया आपने, ठीक है। नहीं तो ऐसे लिख देता हूं मैं इधर, बैलेंस विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैलेंस विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ठीक है। मालूम पड़ा कि नहीं, क्या बैलेंस विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ठीक है ना। बाकी जो 9,000 था वो आपने निकाल लिया। चलो तो कितना आ गया बेटा, वो आपके पास 9,000 इधर अवेलेबल हो गया। पहला तो कैश आपने बैंक से निकाल लिया तो 9,000 इधर आ गया। उसके बाद आपका जो 30 दिसंबर को रियलाइजेशन है, 30 दिसंबर 2013 का जो रियलाइजेशन हुआ वो कौन सा रियलाइजेशन है, थर्ड रियलाइजेशन, वो भी ऐड हो जाएगा, थर्ड रियलाइजेशन, थर्ड रियलाइजेशन। तो बेटा थर्ड रियलाइजेशन में आपके पास कितना आया है,
कितना आया है बेटा? 10,000 फ्रॉम फिक्स असेट्स और 12,000 फ्रॉम करेंट असेट्स. सो टोटल विल बी व्हाट? 22,000. यस, टोटल विल बी 22,000. परफेक्ट. बराबर है? मालूम पड़ा कि नहीं? 22,000 आया. करेक्ट. यस बेटा, बैंक बैलेंस से विड्रॉन किया बच्चा. इधर देखो, सी हियर. देखो बेटा, इधर क्या है अपने पास? बैंक बैलेंस कितना था? 13,000. 13 में से 4 तो पहले ही आपने निकाल लिया एकदम स्टार्टिंग में, है कि नहीं? तो बचा कितना? रिमेनिंग इज व्हाट? 9,000. तो वो 9,000 आप क्या करोगे? आफ्टर 1 दिसंबर आप विड्रॉ करोगे. ठीक है, तो 9,000 आपके पास लास्ट इंस्टॉलमेंट में जब लास्ट रियलाइजेशन होगा तो 9,000 तो पहले अवेलेबल हो गया, कैश अवेलेबल जो विड्रॉन किया बैंक से, प्लस जो फिक्स असेट और करंट असेट बेचा आपने लास्ट में 10 + 12, उससे आपको 22 आ गया. तो टोटल कितना हो गया आपके पास? बोलो. 22 आ गया. और भी एक चीज है, और भी देखो, ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंस था ना, रियलाइजेशन एक्सपेंस वो सिर्फ 700 हुआ, तो 300 और प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रोविजन रियलाइजेशन एक्सपेंस का कितना किया था? 1000, बट खर्चा कितना हुआ? सिर्फ 300, ये 700, तो 300 और ऐड हो जाएगा ना. तो मतलब अपने पास फाइनल रियलाइजेशन में आपके पास कितना कैश अवेलेबल हो गया फाइनली? 31,300 का. समझा कि नहीं? समझा अभी बैंक वाला कि डाउट है किसी को? 9,000 कैसे आया? 9,000 जो आपका बैंक बैलेंस अवेलेबल था, बराबर है, मालूम पड़ा, वो आ गया. उसके बाद 22,000 तो रियलाइजेशन हो गया. क्लियर? ओके. किसी को डाउट है तो पूछो. क्लियर है नंदनी, हर्ष, बाकी लोग? समझ गया? 9,000 कैसे आया? वो बैंक बैलेंस, बराबर है, 13,000 था, उसमें से 4,000 इमीडिएटली निकाला आपने, तो बचा कितना? 9,000. वो 9,000 लास्ट में आया, है कि नहीं? उसके बाद फाइनल रियलाइजेशन दिख रहा है आपका 10 + 12, 22 आ गया. बराबर? ओके. चलो, तो किसी को डाउट है तो फिर से पूछो अगर नहीं समझा ये वाला तो. ओके चलो, ठीक है, तो आ जाओ. तो अभी हम लोग इधर शो करते हैं. तो थर्ड रियलाइजेशन में 22, और आपका जो एक्सेस प्रोविजन हुआ था, और ऐड क्या करना है इसमें? तो आपने एक्सेस प्रोविजन किया था, एक्सेस प्रोविजन ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस, वो भी ऐड कर दो. तो कितना एक्सेस हुआ था? 1000 का प्रोविजन किया था, बट एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज ओनली 700. सो 300 का एक्सेस प्रोविजन हो गया, तो वो एड बैक हो जाएगा ना. तो इसका मतलब क्या हुआ? अपने पास पूरा कैश अवेलेबिलिटी कितनी हो गई अपने पास? 9 + 22 + 300. So now we have 31,300 what cash available with us. Yes, perfect, perfect समीक्षा, very good. चलो अब क्या करना है अपने को? लेस. चलो लेस क्या करना है? पेड टू ऑल. लेस पेड टू ऑल इन PSR. पेड टू ऑल इन व्हाट बेटा? PSR. तो PSR मतलब 1:1:1. बराबर है? पेड टू ऑल इन PSR. दैट्स इट. क्लियर? चलो देखो ना, अभी अभी सब पेड टू ऑल इन PSR ही कर रहे हो आप, तो 31,300 PSR में पे कर दो. 1:1 मतलब इक्वली पे करो. कितना आ रहा है बोलो? ओके, 10433.33. ओके, वेरी गुड नंदनी, वेल डन महक, परफेक्ट, वेरी गुड केवल. तो चलो ठीक है, राउंड ऑफ करते फिर. तो 10433 ठीक है, और एक को क्या करना पड़ेगा आपको? 10434 कर देना, 1 रुपया ज्यादा देना, तो आपका ये टैली हो जाएगा, मतलब इक्वल होगा. अभी देखो 10433, 10433 और 10434 तीनों को प्लस करो, कितना आ रहा है बताओ? आ रहा है ना 31,300. बराबर है? दैट्स इट. 31,300 हो गया. बराबर है? अगर उसको भी 3 देगा ना तो फिर वो टैली नहीं होगी. ठीक है? यस. तो एक को किसी को ज्यादा दे देने का 1 रुपया यार, और क्या. समझा? बड़ा. चलो
सो लास्ट फाइनली अपना कैश बैलेंस नील हो जाएगा इधर। और अब देखते हैं, लेट्स सी अब कितना अनपेड बैलेंस आ रहा है कि सरप्लस आ रहा है। लेट्स सी। चलो ओके, वेरी गुड प्रीति, वेल डन। सो नाउ सी एवरीवन, ये तो इधर हो गया नील, इधर तो कैश हो गया आपका नील, ठीक है। ओहो, नाउ सी एवरीवन, 6333 माइनस 104,333, ये तो सरप्लस हो गया। मतलब फर्म के पास अच्छा खासा बैलेंस था, सारे पार्टनर्स का कैपिटल भी पे ऑफ हो गया, उसके बाद भी एक्स्ट्रा पैसा बचा तो मिल रहा है उनको, और क्या, सरप्लस पेड किया, ठीक है। मतलब क्या हो गया, सरप्लस। तो पार्टनर तो खुश हो गए होंगे, बिजनेस बंद हो गया, ठीक है, उनका कैपिटल भी उनको रिटर्न मिल गया, बराबर, ऊपर से सरप्लस भी मिल गया, पैसा बचा था तो सरप्लस पेड। तो अभी तक जितना भी सम किया है किसी में सरप्लस नहीं आया, सब में अनपेड बैलेंस, यही एक सम है जिसमें सरप्लस आ गया। चलो तो कितना आ रहा है सरप्लस, 4,100, इसको सरप्लस आया, अच्छा तीनों को सेम ही आ रहा है, यस 4,100 4,100, तो पीएसआर सेम था, सरप्लस भी सेम आ गया, दैट्स इट, बराबर है। तो फाइनली इस सम में सरप्लस आ गया पार्टनर को। सो पार्टनर चलो बोलेंगे, अरे भाई बिजनेस बंद होते होते कम से कम एक खुशी तो मिली कि हमारा कैपिटल पे ऑफ हो गया और सरप्लस भी आ गया, मतलब सरप्लस बैलेंस भी हमको मिल गया, एक्स्ट्रा पैसा मिल गया, बराबर। नहीं तो अभी तक बेचारे जितने भी हमने पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश किए, सबका अनपेड बैलेंस आ रहा था, डेफिसिट ही आ रहा था, उनका कैपिटल भी पे ऑफ नहीं हो पाता था, यस और नो, ठीक है। चलो तो ये हो गया अपना इधर ये पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, पूरा स्टेटमेंट डन, करेक्ट, ओके।